हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पहला यूनिट देखेंगे और वेयर यूनिट 1 इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ means or verbal medium of expression and communication of ideas, feeling, expressions, etc. तो कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज एक वो माध्यम है जिसे हम बोल कर अपनी बातों को, आइडियाज़ जो हमारे मन में चल रहा है, जो विचार हैं, जो हमारी भावना है, जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को हम भाषा के ज़रिए जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, हम दूसरों को तक पहुंचाते हैं। तो ये है भाषा। और भाषा जो है उसकी बेसिक 4 स्किल्स होते हैं भाषा की, जो कि है लिसनिंग, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, और राइटिंग मतलब होता है लिखना। तो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम लैंग्वेज जो है बोलते हैं और दूसरों को हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है हमारा एक बेसिक टूल है कम्युनिकेशन का। तभी इसी लैंग्वेज नहीं होती तो फिर हम अपनी भावनाओं को कैसे दूसरों के सामने प्रकट करते या हम दूसरों को कैसे बताते। बात करते हैं आगे डेफिनेशन की। तो हेनरी लॉर्ड सेड दैट या फिर हेनरी लॉर्ड डिफाइंड लैंग्वेज as the expression of ideas by means of speech, sound combined into words। बेसिकली हेनरी लॉर्ड के डेफिनेशन का ये मतलब है कि हम अपनी जो चीज़ों को, जो भी हम अपने आइडियाज़, जो हमारे विचार हैं या जो हमारे दिमाग में आया, उस चीज़ को जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हम दूसरों के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, वो हम बोलकर इस चीज़ों को हम दूसरे अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर हम अपनी चीज़ों, भावनाओं को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो वो क्या है? डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट है एक रॉबर्ट लाडो ने भी एक डेफिनेशन दी। वैसे तो और भी डेफिनेशंस दिए थे और भी काफ़ी लोगों ने, बट मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है। रॉबर्ट लाडो का कहना था, लैंग्वेज डज नॉट डेवलप्स इन अ वैक्यूम। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? वैक्यूम वर्ड हमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा आपने। वैक्यूम का मतलब वो होता है जहाँ पर हवा नहीं होती। तो यहाँ पे कहने का मतलब उस वैक्यूम से लेना देना नहीं है। यहाँ पे वैक्यूम का मतलब है कि लैंग्वेज जो है, उनका कहने का मतलब कि खुद ब खुद नहीं उत्पन्न हुआ। ठीक है, लैंग्वेज जो है इसका भी एक कहीं पे रूट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फ्रेंच वर्ड से डेवलप हुआ या लैटिन वर्ड से हुआ, तो वही चीज़ है। लैंग्वेज जो है अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ। लैंग्वेज जो है ये जो है अपने आप नहीं, एक मतलब इसका भी एक कहीं जड़ है, स्रोत है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई? संस्कृत से हुई। तो उसी तरह से जो भी लैंग्वेज है वो भी अपने आप ऐसे नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आई हैं। और एक चीज़ ये भी है, द वर्ड लैंग्वेज हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लॉन्ग विच मीन्स टंग लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि जो वर्ड है लैंग्वेज, वो फ्रेंच वर्ड लॉन्ग से डिराइव हुई है, और जिसका कि मतलब होता है टंग लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा है। एंड दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुई विच मीन्स टंग। और ये जो भाषा है, ये भी एक लैटिन वर्ड लिंगुई से ये आई है, जिसका कि मतलब होता है टंग। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। तो नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पहले देखेंगे, इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला एक भाषा है, तो इसलिए एक नीड है। फिर है ओवर मोर देन 118 कंट्रीज़, यानी कि 118 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा देशों में ये भाषा बोली जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड,
एज ट्रेड लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि ये जो वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये जो अंग्रेज़ी भाषा है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है पूरे दुनिया में, और इसको हम लोग ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यापार की भाषा। जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर किन्हें ट्रेड करना है या फिर वो कहीं बिज़नेस करना चाह रहे हैं अदर देन योर अपना कंट्री या फिर इंडिया से बाहर, तो ये अंग्रेज़ी ही एक ऐसी भाषा है जिसके तहत हम अपनी बातों को रख पाएंगे, और इसीलिए इसे ये मेजरली इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए इंग्लिश को ट्रेड लैंग्वेज और या फिर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ साइंस, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म। तो लैंग्वेज ऑफ साइंस से यहाँ पे मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो भी साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो भी साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कोई लोकल भाषा में नहीं लिखते। जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या कोई भी जर्नल्स आपने देखा तो वो उसमें नहीं यूज़ करते हैं। ये जो है लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा गया है अंग्रेज़ी भाषा को। फिर कंप्यूटर्स भी कहा गया है, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई हिंदी की लैंग्वेज तो नहीं होती, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होता है कंप्यूटर। एंड देन इट इज़ डिप्लोमेसी एंड टूरिज़्म। जो है टूरिज़्म, अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करके आसानी से हमारा काम हो जाता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। कि यहाँ पे इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि ये वो भाषा है जो पूरी पृथ्वी पे, ग्लोब मीन्स पृथ्वी, ये पूरे पृथ्वी पे पृथ्वी भर में बोली जाने वाली सबसे प्रसिद्ध भाषा है। फिर आता है नेक्स्ट है हमारा इट कैन हेल्प अस गेटिंग अ जॉब। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ी वो भाषा है जो हमें कहीं भी नौकरी लेने में या जॉब लेने में हमें मदद करती है। इस भाषा की मदद से हम आसानी से नौकरी पा सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन हेल्प मीट न्यू पीपल। इसका मतलब ये है कि इस भाषा के ज़रिए हम नए लोगों से मिल सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने के लिए या भ्रमण करने, तो अगर ये अंग्रेज़ी ही वो भाषा है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। अगर हम साउथ इंडिया चले जाएं, वो तमिल बोलें और हम हिंदी बोलें, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे और वो हमारी, तो ये एक म्यूचुअल लैंग्वेज हो जाता है, एक लिंक लैंग्वेज भी हो जाता है। नेक्स्ट है मेनी साइंटिफिक पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश। साइंटिफिक पेपर्स जो भी हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी जो रिज़ल्ट्स लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, फिर जो रिज़ल्ट्स पब्लिश करते हैं, तो वो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अंग्रेज़ी भाषा में इसे पब्लिश करते हैं। तो फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्री से हमारा ये मतलब है कि ये जो भाषा है अंग्रेज़ी भाषा, ये ज़्यादातर मीडिया में यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया पे भी इसको हम देख सकते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल्स, ये सब में भी इसका बहुत महत्व दिया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैवलिंग इज़ ईजियर विथ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कहने का मतलब है कि जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज होती है, जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसके ज़रिए जो है ट्रैवलिंग जो है हमारा वो बहुत ईजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है जर्नल्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश। जर्नल्स जो होते हैं, जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो अपने रिव्यूज़ को लिखते हैं, या जो भी वो अपने रिजल्ट्स, कंक्लूजन जो भी वो पब्लिश करते हैं, वो सारी जो है अंग्रेज़ी भाषा में लिखी जाती हैं, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट भाषा है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और
सभी जान रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिज़ल्ट या जो भी है, जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं वो किस भाषा, उसकी प्राइमरी भाषा अंग्रेज़ी है। फिर दूसरा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस में जो भी बिज़नेसेस वगैरह होती हैं, मेजरली अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें, इसलिए भी ये भाषा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा अगर हम पढ़ते हैं, हमें आती है, तो हम पूरी दुनिया में हम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है जिसमें ज़्यादातर जगहों पे, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़, इट गिव्स अस एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ी भाषा के ज़रिए हम दूसरे जगहों, दूसरे देश पे भी जब हम जाते हैं तो अपनी भाषा के ज़रिए हम दूसरे के कल्चर को भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है नहीं है, जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़, इट्स अ बेसिक टूल फॉर कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी अंग्रेज़ी भाषा है, यही एक बेसिक टूल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट से मतलब है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, जो भी हम कह रहे हैं। फिर आज के लिए अभी पार्ट 1 में अभी इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे।